प्रणाम भक्तजनों। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज का दिन भूमंडल की अधिष्ठात्री माता महाकाली को समर्पित है। अतः आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का 7वां दिन अंधकार पर विजय का प्रतीक है। इस दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। ये वही देवी हैं जो हर प्रकार के भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माता कालरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नित मन से अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट में लिखें जय माँ कालरात्रि। बहुत प्राचीन समय की बात है जब 3 भयंकर दैत्यों ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया था। शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज। इनकी शक्ति इतनी भयानक थी कि देवता हार चुके थे। ऋषि मुनि भयभीत थे। पृथ्वी कांप रही थी। हर दिशा में केवल भय, विनाश और अंधकार था। आखिरकार सभी भयभीत और त्रस्त देवता एकत्र होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उनकी आंखों में भय था। उन्होंने कहा, प्रभु, अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा कि इस संकट का अंत केवल आदिशक्ति कर सकती हैं। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, अब समय आ गया है, आप इन दुष्टों का अंत करें। माता पार्वती ने आज्ञा स्वीकार की और उसी क्षण उन्होंने अपना दिव्य रूप बदलकर मां दुर्गा का तेजस्वी स्वरूप धारण किया। उनका तेज इतना प्रबल था कि दानव भी एक क्षण के लिए कांप उठे। मां ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश में गर्जना, धरती कांपने लगी, चारों ओर अस्त्र शस्त्रों की टकराहट। युद्ध बहुत ही भीषण हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानव सेना का संहार करने लगी। उनका रौद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। कुछ ही समय में मां ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। देवताओं में आशा जागी, लेकिन असली संकट अभी बाकी था और वो था रक्तबीज। रक्तबीज कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसे वरदान मिला था, उसकी हर रक्त बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेगा। जब मां दुर्गा ने उस पर प्रहार किया तो वो हंसने लगा। उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरी और देखते ही देखते हजारों रक्तबीज खड़े हो गए। पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। कुछ ही समय में पूरा युद्ध क्षेत्र राक्षसों से भर गया। माता को समझ आ गया कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। तभी मां दुर्गा ने अपनी अंतः शक्ति को जागृत किया। उनके तेज से एक भयानक विकराल रूप प्रकट हुआ। काले केश, अग्नि जैसी आंखें, चारों ओर प्रचंड ऊर्जा। यही थी मां कालरात्रि। जैसे ही मां कालरात्रि युद्ध में उतरी, दानव भय से कांप उठे। उन्होंने रक्तबीज पर प्रहार किया और जैसे ही उसका रक्त बहा, मां कालरात्रि ने उसे धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख में समा लिया। अब कोई नया रक्तबीज पैदा नहीं हुआ और अंत में मां कालरात्रि ने रक्तबीज का वध कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ। ब्रह्मांड में शांति लौट आई। देवताओं ने जयकारा लगाया, जय मां कालरात्रि। प्रिय भक्तजनों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माता की कथा का श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। उसके समस्त पापों का और विघ्नों का नाश हो जाता है। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का नाश करने का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्र शक्ति का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आंखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनके नासिका के श्वास प्रवास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन दर्बक गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क कटार है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत तथा आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये माता पूर्णतः ममतामयी है। प्रेम से बोलिए, जय मां कालरात्रि। भक्तजनों, मां कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करें, दीपक जलाएं, गुड़ और जौ का भोग लगाएं, मंत्र ओम देवी कालरात्रे नमः का 108 बार जाप करें। मां कालरात्रि की पूजा व्रत से डर खत्म होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शत्रु नाश होता है, आत्मबल बढ़ता है। अगर आपको डर लगता है, अगर जीवन में अंधकार है, तो आज मां कालरात्रि को याद करें
वो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देंगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई और आप भी माँ कालरात्रि की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ कालरात्रि।